हेलो गाइस। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। पहले मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया था उस फर्स्ट सेशन के अंदर मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन हो गई थी, उसके कंपोनेंट्स हो गए थे, उसका क्राइटेरियाज हो गए थे। आज अपन देखेंगे इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन्स। ये चीज़ आती है, दो मेंटली हेल्थ के अंदर दो रिमेनिंग रह गई थी, वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं कि इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ ये क्या चीज़ होती है। अपने इंडिकेटर्स का मतलब होता है संकेत, मतलब अपन किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को समझने के लिए अपन देखते हैं टॉपिक वाइज चलते हैं। ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, मतलब इसका मीन्स है कि अपने को खुद के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, किसी दूसरे मैटर में नहीं पड़ना, खुद को खुद से मतलब रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अपन कॉलेज में किसी भी प्रकार के फंक्शंस वगैरह अपन जाते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का भी किसी भी दुविधा की स्थिति आती है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन जो डिसीजन लेते हैं, अपना खुद का डिसीजन क्या होता है। तो अगर अपन पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो अपन को उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर अपन मेंटली इलनेस के अंदर चले जाएंगे तो अपन फालतू के झगड़े में पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट चीज़ हो गई कि अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है खुद का। सेकंड वन इसके अंदर आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एबिलिटी होती है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है उसका। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपन अपनी बॉडी का हाइजीन कैसे रख सकते हैं, बॉडी को फूड में खाने में क्या ले रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और बैलेंस डाइट अपने को लेनी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। कि अपने को खुद को ऑब्जर्व करना है कि अपने में क्या क्या मिस्टेक है, क्या अपना प्लस पॉइंट है, क्या अपना नेगेटिव पॉइंट है। जो नेगेटिव पॉइंट है उनको दूर करना है, प्लस पॉइंट की तरफ अपने को बढ़ते रहना है। फिर आता है अपना इसके अंदर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने को उस चीज़ को परसेप्शन करना है उस चीज़ का कि रियलिटी में क्या हो रहा है, उसी चीज़ को अपने को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर हो जाता है मेंटल हेल्थ का। फिर आता है अपना एनवायरमेंटल मास्टरी, कि मतलब जिस प्रकार का एनवायरमेंटल है उस कंडीशन के अंदर अपने को कन्वर्ट होना आना चाहिए। और जैसे कि अपन मान के चलते हैं कि किसी भी ऐसे माहौल में अपन चले जाते हैं जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, जैसे अपन दूर दराज बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है कोई स्टूडेंट, वहाँ पे उसको एनवायरमेंटल उससे अपोजिट मिलेगा। ये चीज़ तो है नहीं कि सेम एनवायरमेंटल उसको मिलेगा, उसको अलग एनवायरमेंटल मिलेगा। तो अपने को उस एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग ढलना है, ये चीज़ उसके अंदर होगी तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन्स होगा। ठीक है, ये हो गए अपने इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। अब नेक्स्ट चीज़ अपनी जो आती है वो होती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन्स। इसके करेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन एडजस्टमेंट कर सकें। एडजस्टमेंट करने के लिए कैसे करते हैं, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को ढलना है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अपना जो होम लेवल है उस पर भी आती है तो भी अपने को उस चीज़ से एडजस्ट होते हुए स्टडी के अंदर आगे बढ़ना है। अगर कॉलेज में या कुछ स्कूल में कहीं पे भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे अपने को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उस एनवायरनमेंट से कैसे अपन समझौता कर सकते हैं, वो चीज़ आती है अपनी एबिलिटी मेक ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर। फिर अपन देखते हैं कि ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओवन एफर्ट एंड मेक्स ओवन डिसीजन, कि मतलब अपने को कौन कौन सी एफर्ट करने, खुद के डिसीजन बनाने। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अपने पास में आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या एफर्ट करते हैं, क्या अपन डिसीजन लेते हैं, कौन सा खुद का डिसीजन क्या होता है उस कंडीशन के अंदर, वो चीज़ आती है इसके अंदर। अब जैसे देख लेते हैं अपन कि अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सभी के, तो वो चीज़ अपन इसके अंदर देखते हैं कि अगर अपने घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो उस कंडीशन को अपन कैसे सॉल्व आउट करेंगे।
अब ये छोड़ो, आप ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। जैसे अपनी 12th की एग्ज़ाम थी, 12th का रिजल्ट आया, अपन फेल हो गए, तो उस कंडीशन को अपन कैसे डील करेंगे, वो चीज़ आएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने को खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए कि अपनी क्या जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट, एज ए सन, अपनी क्या जिम्मेदारी है या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको अपन किस प्रकार से निभा रहे हैं, ये चीज़ आएगी इसके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। एक चीज़ आती है इसके अंदर, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। मतलब अपने को प्यार से रहना है, प्यार देना है, प्यार लेना है। जायज़ सी बात अपन खुद समझते हैं ये कि जिसको अपन अगर अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला भी अपने अच्छे से बात करेगा। अगर अपन सामने वाले से बुरी तरह से बात करेंगे तो जायज़ सी बात है अपने को रेस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए अपन को करना है, लव देना है और लव लेना है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि अपने को रियलिटी के अंदर जीना है रेदर देन फैंटेसी। जो भावनात्मक लाइफ है वो अपने को नहीं जीनी, अपने को रियलिटी के अंदर जीना है। अगर कोई रियलिटी में जीता है तो वो कंडीशन आती है अपनी मेंटली हेल्दी पर्सन की। उसके बाद में देखते हैं एक आता है कि ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। हाँ, अपने अंदर इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए अपने बिहेवियर के अंदर। इमोशनल मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है अपने सामने जहाँ पे अपने को इमोशनली बिहेवियर शो करना होता है यह जो जितना इमोशनल, जैसे कि किसी की डेथ वगैरह हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गए, तो वहाँ पे अगर अपन जाके हंसते हैं तो वो अपने को पागल समझेंगे, ठीक है, पागल समझेंगे, जायज़ सी बात है। और अपन का बिहेवियर को अपन उस जगह छोड़ो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है। एक होता है कि अपने को लाइफ की जो फिलोसॉफी है उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और अपने जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, वो होता है ही हैज़ एन वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल लिव इन ए वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। हाँ, अपने को क्या करना है कि अपनी जो इंटरेस्ट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर वैरायटी रखनी है और क्या करना है, एक बैलेंस लाइफ जीनी है। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या होता है कि अपने को अच्छा खाना, रहना, पीना, ये सब चीज़ें अपनी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब देखते हैं अपन मेंटल इलनेस। फर्स्ट वन अपने टॉपिक हो गए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स हो गए, क्राइटेरिया हो गए, इंडिकेटर्स हो गए और करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब देखते हैं अपन मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होती है, माल एडजस्टमेंट होता है लिविंग के अंदर। लिविंग के अंदर माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अपन रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर अपन एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, सोशल एक्सेप्टेबल अपन नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से अगर किसी पर्सन के अंदर स्ट्रेस होता है, कि अदर पर्सन के अंदर या खुद के अंदर अगर स्ट्रेस पैदा होता है तो वो मेंटल इलनेस होगा। एक चीज़ और क्या होती है इसके अंदर कि अगर अपनी वजह से किसी के बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंस आता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से या जॉब, किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर अगर किसी प्रकार का बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो वो अपना मेंटल इलनेस को दर्शाता है। अब इसके अब देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन, उस चीज़ को अपन देखते हैं कि मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन। ये एक मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जिसको अपन उसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं उनके द्वारा समझते हैं। जैसे कि अल्ट्रेशन इन थिंकिंग के अंदर अल्ट्रेशन आता है, मूड के और बिहेवियर के अंदर अल्ट्रेशन आता है, और पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, ये चीज़ अगर किसी पर्सन के अंदर देखने को मिलती है हमारी वजह से या उसके खुद की वजह से, तो वो मेंटली इलनेस कहलाएगी। अब मेंटल इलनेस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेनली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉर्मल से। तो इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन थिंकिंग के अंदर चेंज हो जाएगा, चेंज इन मेमोरीज़ के अंदर चेंज हो जाएगा, चेंज इन परसेप्शन में भी चेंज आएगा, फीलिंग्स में चेंज आएगा, जजमेंट में चेंज आएगा, और उसके मोस्टली बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। तो वो अपन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि वो मेंटली इल पर्सन है। इस प्रकार से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेंटली हेल्दी और मेंटली इल पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। और इसका जो मोस्टली क्वेश्चन आता है इस चीज़ का, मेंटली हेल्दी पर्सन,
मेंटल हेल्थ के अंदर से मोस्टली क्वेश्चन आता है, मेंटल इलनेस इतना नहीं आता, डेफिनेशंस पूछ सकता है इसकी, लेकिन मेंटल हेल्थ के अंदर क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर कंपोनेंट्स पूछ सकता है और उसके करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मतलब नेक्स्ट इससे भी अच्छा एडिक्शन अपने को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।